बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको घन भी बोलते हैं, ठीक है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या दे रखा है आपको? 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई बराबर है 900। चाहे तो इसको लंबाई गुना चौड़ाई को आप क्या बोल लो? आधार का क्षेत्रफल बोल लो। क्योंकि देखो जैसे हमारा जो क्लासरूम है जिसमें हम बैठे हैं, घनाकार है ये, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। जो आधार है, आधार मतलब फर्श, जो फर्श है, घनाभ का क्या है? फर्श, आधार। फर्श में दो ही डायमेंशन है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है। तो इसको या तो आप ये कह सकते हो लंबाई गुना चौड़ाई को, और क्या कह सकते हो? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लंबाई गुना चौड़ाई कुछ ना हो के आधार का क्षेत्रफल ही है, गुना में ऊंचाई बराबर 900। देखो आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 180। इसको ये मत समझना कि वो कर दिया डिवाइड में, मैंने अंडरलाइन किया था, ठीक है। 180 गुना में ऊंचाई बराबर 900। ऊंचाई 180 गुना में, अगर जाके भाग में 900 गुना में 180, ये 5 चला जाएगा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर में है क्या? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। घनाभ की हमें डायमेंशन दे दी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो हमें पहले निकालना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दे ही रखा आपको 60 गुना 54 गुना में 30। 60 में 30 गुना करोगे 1800 गुना में 54। इसको और मल्टीप्लाई कर लो। 1800 को 54 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 972। 18 को 54 से क्या करेंगे, कितना आ जाएगा? 972, और ये 2 0, ठीक है। 97,200 क्या आ गया? ये घन सेंटीमीटर क्यूब। तीन डायमेंशन है ना, तो क्यूब में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है? ये तो घनाभ का आयतन आ गया। अब कह रहा है कि ये घन है, 6 सेंटीमीटर वाले घन है उसके पास, और उनको ना इनके अंदर रखना है। तो ये देख लो कि फिर वो पूछ रहा है कि कितने घन रखे जा सकते हैं। पहले उसके लिए हम ये मालूम करना होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मान लो आपके पास एक टॉफी का डब्बा है, चॉकलेट का डब्बा है। आपको ये पता है कि चॉकलेट के डब्बे में इतनी चॉकलेट आ सकती है। चॉकलेट का जो डब्बा है वो घनाकार है, चॉकलेट आपकी कैसी है? घनाकार है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक चॉकलेट कितनी जगह लेती है, आयतन का मतलब कितनी जगह वो घेरेगी, ठीक है ना। आपको ये मान लो चॉकलेट का डब्बे में जो है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब उसकी आयतन है, और आपको ये पता है कि ना कि जो चॉकलेट का जो आयतन है एक चॉकलेट का वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कितने चॉकलेट आ जाएंगे उसके अंदर? 30 आ जाएंगी। 300 में कितनी आ जाएंगी? 30 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन, घन का आयतन 6, भुजा की पावर 3 होता है। क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, यानी 6 की पावर 3, यानी 6 गुना में 6 गुना में 6, 6 36, 36 को 6 से गुणा कर दो, 216 सेंटीमीटर क्यूब। देखो तुम इसको ना एक अच्छे ऐसे समझ सकते हो। यहाँ देखो कि आपका ये कोई बॉक्स है,
ठीक है, कोई बॉक्स है, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो इतना सामान रखने की है, ठीक है। और आपने जो सामान रखने हैं ना, उस एक सामान की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, एक सामान की कैपेसिटी इतनी है। अब आपको ये निकालना कि ऐसे ऐसे आयतन के सामान में इसके अंदर कितने रख सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो उसका आयतन है ना, उसके एक आयतन से भाग दे दो, ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ के अंदर, बात समझ में आई कि नहीं आई, घनाभ के अंदर रखे जाने वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या वो आपकी आ जाएगी क्या, घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, ठीक है। तो घनों की संख्या क्या आ गई, वो घनाभ का आयतन है 97,200 और घन का आयतन 216, 97,200 और 216, ये कट जाएगा, काटेंगे इसको, ये कट जाएगा आपका 450 पे, काटेंगे इसके पे आ जाएगा ये 450। यानी इसके अंदर हम कितने रख सकते हैं, बॉक्स के अंदर कितने कितने घन रख सकते हैं हम, 450 ऐसे आयतन वाले के अंदर इस भुजा वाले घन हम रख सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.4 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास क्या है 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो दे रखा है उसी के अनुसार डाटा इकट्ठा करते हैं हम। देखो बेलन का आयतन दे रखा है, ठीक है ना। तो बेलन, मान लो आपका बेलन है, इस बेलन की जो टाइप होती है वैसे होती है, ठीक है। आपको जो ड्रम होता है ना पानी वाला, वो भी क्या होता है, एक बेलन ही होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, जिसको क्या बना देते हैं, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर एच जो है वो देख इसके बराबर, आयतन देख इसके बराबर रखा है 1.54 मीटर क्यूब। अच्छा, और क्या क्या रखा है, आधार का व्यास, आधार देखो ये होता है और ये होता है व्यास, और जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का दुगना। तो व्यास क्या है, क्वेश्चन में नंबर 1 दे लो, व्यास है आपका 140 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 70 सेंटीमीटर, 140 का आधा, ठीक है। अब देखो ऊंचाई निकालनी है, ये तो होती है आर, ये वाली तो होती है आर, और ये जो है ना ये होती है हाइट, ठीक है। और पाई का मान जब तक कहा न जाए 22/7, तो इसमें रखो समीकरण नंबर 1 में, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर है 70, 70 गुना में 70। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और चेंज कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर में थी, उससे पहले इसको क्या कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो आयतन है मीटर क्यूब में है, तो त्रिज्या को क्या कर लो, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। उसके लिए क्या करेंगे, 100 से इसको भाग दे देंगे, तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या हमारी 7/10, ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। इस सारी चीज को समीकरण नंबर 1 में रख लो, पाई की जगह 22/7, यहाँ सोल्व कर लो इसको, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे 1 में रखो, पाई की जगह क्या इसमें रखना है
पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/10, आर स्क्वायर है तो 2 बार गुना 7/10, और एच तो हमें निकालना है, ऊंचाई है 1.54। ठीक है, तो देखो 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब देखो इसको इधर, ये देखो 22 गुना में 7 और ये बटे 100 और गुना में एच, ये है 1.54। पॉइंट के लिए क्या करो, 1 नीचे लिख लो, पॉइंट के नाम का 1 आगे 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा लो, तो 154/100 हो गया। 100 से 100 दोनों साइड कट जाएगा। अब क्या आया, 22 गुना में 7 गुना में एच बराबर 154। ठीक है, एच का मान कितना आ जाएगा, 154/22 गुना में 7, और 22 गुना 7 की गुना जब करते हैं वो भी 154 आता है, तो ये 154 से 154 कट जाएगा 1 पे, तो एच कितना आ जाएगा 1। और एच क्या था, बेलन की ऊंचाई थी। ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई हमारी मीटर में थी ना, 1 मीटर। ठीक है।